हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएसएल एग्जाम 2024 टियर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। ये हमारा सेट नंबर 12 होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पहला सवाल क्या बोलता है कि आई हैड सीन हर विद हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। कितनी बार हमने हमने आपको बता चुका है। अगर हम इस सीरीज की ही बात करें, इस कम से कम 4 से 5 बार ऐसा सवाल आ चुका है। हम कितनी बार बोले कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसा वर्ड जो डिनोट करता है पास्ट को, जैसे मान लीजिए यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, बिफोर हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएँगे अगर आपके सामने, तो इसके लिए हमेशा जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है? सिंपल पास्ट का। क्या आता है मेरे भाई? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे हैड सीन, ये पास्ट परफेक्ट है ना कि सिंपल पास्ट है। तो हैड को हटाओ और सीन को हटा के यहाँ पे सॉ करो। आई सॉ हर विद हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। ठीक है, इस वर्ड की वजह से हम क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट का इस्तेमाल को करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो क्या गलत है? क्या लिखना पड़ेगा? आई सॉ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 पे आते हैं। मिस्टर नारायणन इज अ रेदर लेजी मैन। इज अ रेदर लेजी मैन। रेदर जो होता है ये एक नेगेटिव वर्ड को दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है। जैसे हम अगर बोलते हैं, जैसे मान लो हम दो चीजें लिखते हैं, दो सेंटेंस। एग्जाम्पल बहुत बार दे चुके हैं इस वाले सेंटेंस के। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि द टी इज रेदर हॉट। रेदर हॉट। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि द टी इज फेयरली हॉट। फेयरली हॉट। ठीक है मेरे भाई, द टी इज फेयरली हॉट। तो क्या होगा? इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों सही, कौन सा गलत, कौन सा सही? आप मुझे बताओ। दोनों ही सेंटेंस क्या करेक्ट है? अगर हम इसकी बात करें, रेदर हॉट मतलब एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है, फेयरली का मतलब ये पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। अगर हम बात करें जैसे समर सीजन में, मान लो हम चाय पी रहे हैं गर्मी के मौसम में, तो हम क्या बोलेंगे? द टी इज रेदर हॉट। लेकिन जैसे हम विंटर में पियेंगे ना, तो हमको वही चाय अच्छी लगेगी, तो हम क्या बोलेंगे? द टी इज फेयरली हॉट। रेदर जो होता है एक नेगेटिव सेंटेंस को दिखाता है। तो ठीक वैसे ही मिस्टर नारायणन इज अ रेदर लेजी मैन, एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या इस्तेमाल करेंगे भैया? रेदर का। इसमें कोई एरर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप यहाँ से कुछ समझ पाए तो बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 पे आते हैं। छोटू इज अ ब्राइट यंग चाइल्ड। छोटू इज अ ब्राइट यंग चाइल्ड हु अर्न हु yearn टू गो टू स्कूल बट वर्क्स इन हिज अंकल्स ढाबा। ठीक है, अब यार तुम खुद ही देखो, ये छोटू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हु। ये जो हु आया है किसके लिए आया है? इसी छोटू के लिए आया है। तो यहाँ पे ईयर नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? वर्ब का पांचवा फॉर्म प्रेजेंट में। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? अर्न्स। छोटू इज अ ब्राइट यंग चाइल्ड हु yearns टू गो टू स्कूल बट वर्क्स इन हिज अंकल्स ढाबा। ठीक है, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स और लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत लंबे दूरी तक क्या किया उसने? दौड़ा। अगर हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हमको खुद ही दिख जाएगा कि ही अगर है तो रन तो होगा नहीं, रन्स होगा। रन तो कुछ होता ही नहीं है ठीक है। और रनिंग तब होगा जब इसके पहले या तो इज एम आर हुआ होता या फिर वाज वर होता। तुम इस्तेमाल करते रनिंग को। तो सिंपल एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या बच गया? रैन। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वो बहुत लंबी दूरी तक दौड़ा। आगे बढ़े, पांचवा सेंटेंस में आते हैं, पांचवें क्वेश्चन में। और ये आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, ट्रीज आर फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। तुम खुद ही बताओ, ऑप्शन देख बताओ। ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट। द क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात यहाँ पे हो रखी है। देखो बेस्ट के पहले क्या लगाते हैं? ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? द। ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। दे मेक द एनवायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। विंटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्पिंग ट्रीज ग्रो। जो वाटर होता है, सॉरी विंटर बोल दिया हमने, वाटर और जो धूप की प्रकाश है, सूरज की प्रकाश, वो क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट होती है ताकि ट्रीज ग्रो कर पाए। ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। ट्रीज ऑल्सो गिव अस फूड, सॉरी वुड एंड शेड। हाउसेस, चेयर्स एंड टॉयज। घर बनते हैं, चेयर बनते हैं, टॉयज बनता है किसके? लकड़ी से, जो हम ट्रीज से प्राप्त करते हैं। तो क्या बोलेंगे? आर मेड। हाउसेस को हम बनाते हैं, चेयर को हम बनाते हैं, टॉय को हम बनाते हैं। तो वाज मेक क्यों?
अगर वाज अगर तुमको बोलना ही होता तुम क्या बोलते? तुम बोलते कि वर मेड, ऐसा बोलते तो हम सोच सकते थे कि पास्ट टेंस में ऐसा ही होता, लेकिन यहाँ पे वाज में कुछ सेंस ही नहीं बनता है। हैड के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ही नहीं यहाँ पे। विल मेड, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही नहीं। इतने गंदे ऑप्शंस है कि तुम ऑटोमेटिक यही चूज करोगे, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आएगा नहीं? आगे बढ़े। ये कहता है कि मान लीजिए ट्रीज कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड के हम बात कर सकते हैं बेस्ट फ्रेंड है। मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लिव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन। ठीक है, जो भी ट्रीज पे उगते हैं, जो ग्रो होते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, फूड हो गया, लिप्स हो गए, सब चीजें ये फूड प्राप्त करते हैं बहुत सारे एनिमल्स, वो कहाँ होते हैं? तो ग्रोज, जो ग्रो होते हैं कहाँ पे? ट्रीज पे। ऑन ग्रो, ऑन ट्रीज। समझ के बाद ऑफ तो आएगा ही नहीं, आउट तो आएगा नहीं। इतने गंदे ऑप्शन है ना भाई कि तुम ऑटोमेटिक ऑन ही चूज करोगे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। आगे बढ़ेंगे। आसान कॉम्प्रिहेंशन लगा मुझे ये वाला। 2 सवाल बाकी है, देखते हैं क्या कहते हैं। दे ऑल्सो लिव इन अ शैडोज ऑफ ट्रीज। ये दे किसके लिए आया है? तो ये एनिमल्स के लिए, मेनी एनिमल्स के लिए आ रखा है। वी फिल इन द ब्लैंक्स कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर। वी, हम, अगर यहाँ पे हम नेचर को बचाने की बात करेंगे तो नेचर को बचाने के लिए क्या हम ट्रीज को कटना स्टॉप करेंगे कि बढ़ावा देंगे? हालांकि सारे ऑप्शन में क्या स्टॉप वाला ऑप्शन नहीं है, तो वी शुड स्टॉप। वी कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काट के हटाओ, ये थर्ड है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट है, काट के हटाओ। मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये थर्ड है, काट के हटाओ। इतने गंदे ऑप्शंस मैंने कभी देखा नहीं कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली किसको चूज करोगे? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, हमें स्टॉप करना पड़ेगा ताकि हम नेचर को बचा सके। अगला सेंटेंस क्या है? चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स नीड टू प्लांट मोर ट्रीज। जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं उनको ज्यादा और प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्लांट करना पड़ेगा, ताकि और सिखाना पड़ेगा एक दूसरे को, ताकि हम उसको कॉज करने जो हार्म होता है ट्रीज के ऊपर उसको हम बचाएं। स्टॉप कॉजिंग हार्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। वन ट्री कैन सेव मेनी लाइव्स। तो नेचर, नर्चर तो पालन पोषण करना, ये तो होएगा ही नहीं। हम ट्रीज को लगाएंगे तो हम नेचर को क्या करेंगे? जो हार्म होता है, ओजोन गैस वगैरह चीजें, बहुत सारी चीजें होती है उसके वजह से, ट्री के ना होने की वजह से, तो उसको हम क्या करेंगे? बचाएंगे। तो हम क्या करेंगे? नेचर को बचाएंगे, ना कि नर्चर को, ना कि नेचुरल को, ना कि नर्चरिंग को। बहुत ही आसान आपके सामने ये कॉम्प्रिहेंशन बोलो, पैसेज बोलो, पैसेज तो नहीं बोल सकेंगे, क्लोज टेस्ट बोलो, जो भी बोलो, बड़ा ही आसान लगा मुझे। ठीक है, समझाने के लिए हमको कुछ बोलना पड़ता है। बाकी आप इसको 30 सेकंड के अंदर पांचों सवाल खत्म कर सकते हो, इतना आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है चैस्ट। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर पवित्र है, होली है, पवित्र होना, पवित्र शुद्ध होना, दैट इज कॉल्ड चैस्ट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम से पूछ रहा है। मतलब क्या हो जाएगा? प्योर, शुद्ध होना। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? जैसे कलंकित होना को हम बोलते हैं कि वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का मतलब कलंकित होना। करप्ट का मतलब भ्रष्ट होना। और फ्लैसी, इसका मतलब होता है कोई चीज बड़ा ही चमकीला है। गॉडी सम, गॉडी सॉडी, टाउडराई, दैट इज कॉल्ड भड़कीला, चमकीला, दैट इज कॉल्ड फ्लैसी। आगे बढ़े। द मूवी डेस्परेट घोस्ट वाज वॉच्ड बाय माय यंगर ब्रदर एंड ही वाज फिल इन द ब्लैंक्स हॉरर। वो क्या हो गया? इतना, जो घोस्ट वाला मूवी था उसको देख करके वो क्या हो गया? फिल्ड विथ हॉनर, हॉरर, वो हॉरर यानी डर से भड़ गया। तो फिल्ड विथ, ये वर्ड तो काफी फेमस है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन है, आप ये भी कह लो। फिल्ड ऑन, फिल्ड ऑफ, फिल्ड ऑफ कुछ होता ही नहीं है। फिल्ड विथ, वो हॉरर से भड़ गया उसका पूरा मन। आगे बढ़ते, दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चूज करना है कौन सा इडियम सही होगा। तो पहले इन इडियम का मतलब निकालते हैं। तुम बताओ कि मीन्स द मैटर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई चीज हम कर रहे हैं और मुझे उसको डिसअप्रूवल दिखाना है बड़ा ही शानदार तरीके से। हम चाहते हैं उसको बुरा भी ना लगे कि हम उसको असहमति दिखा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं मीन्स द मैटर। जैसे आप चाहो तो लिख सकते हो कि यूजिंग पोलाइट एक्सप्रेशन, या फिर लिख लो यूज, यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस, यूज पोलाइट एक्सप्रेशन टू इंडिकेट डिसअप्रूवल। समझ गए बात? अगर मुझे किसी को डिसअप्रूवल दिखाना है, असहमति दिखाना है, हम चाहते हैं उसको बुरा भी ना लगे, तो हम क्या करेंगे? मीन्स द मैटर, उसी को बोलते हैं। निप इन द बर्ड, ठीक है, शुरुआती अंश में ही कोई चीज खत्म मतलब खराब कर देना, दैट इज कॉल्ड निप इन द बर्ड। मतलब अर्ली स्टेज में ही हम किसी चीज को खराब कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं निप इन द बर्ड।
टू डिस्ट्रॉय, क्या लिखेंगे हम? टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। ठीक है। केप्ट एट आर्म्स लेंथ, मतलब इसको बोलते हैं थोड़ी ही दूरी पे, एट वेरी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं उसको। और शॉर्ट फॉर सेफ्टी, ये कोई फ्रेज तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड, ये जो गन है ना, बड़ा ही हैंडल से केयर, इसको केयर करना पड़ेगा बड़ा ही शानदार तरीके से, केयर तरीके से। और इसको रखना पड़ेगा कहाँ पे? दूर रख के हम थोड़ी चलाएंगे गन को, तो क्या बोलेंगे? केप्ट एट आर्म्स लेंथ, थोड़ी दूरी पे रखो, थोड़ा सा, ज्यादा दूर नहीं। तो तुम खुद ही बताओ कि ये दोनों फ्रेज यहाँ पे शूट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, इसलिए इडियम्स याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी इसका मतलब निकाल के आप सही तरीके से उसको फिट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है। द बॉक्सर वाज नॉक्ड आउट कोल्ड बाय अ पावरफुल fill in the blanks punch to the jaw। ऑप्शन है राइट 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 राइट। ये क्या एक्चुअली, ये होमोनिम है। मैंने जब तक देखा इस 24 वाले पेपर में ना, हर शिफ्ट में एक सवाल तो होमोनिम से आए ही है। होमोनिम होता क्या है मेरे भाई? जो साउंड करता है सेम, जिसका साउंड सेम होता है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। समझ गए बात? हम क्या बोलेंगे? साउंड सेम लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? पावरफुल राइट पंच लगाएगा ना भाई, सही जगह पंच लगाएगा ताकि जॉ पे, तो क्या बोलेंगे? राइट पंच। सही है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल पे आते हैं, सॉरी 14 नंबर पे। डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर विदाउट द लिफ्ट एंड एन इंक्लाइन इज इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर से वही कह रहा है कि आपको किस तरीके से इडियम को फिट करना है। ठीक है। डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर, 10वें फ्लोर पे मुझे कोई फर्नीचर को लेके जाना है, विदाउट द लिफ्ट, बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी झुकाव के। तो फिर तुम खुद ही बताओ कि अगर मुझे 10वें फ्लोर पे लेके जाना है कोई चीज को, मेरे पास कोई सीढ़ी भी नहीं है, मेरे पास कोई लिफ्ट भी नहीं है, कोई इंक्लाइन झुकाव वाली जगह भी नहीं है, तो कैसे लेके जाएंगे? इज इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब ये बिल्कुल ही नामुमकिन वाली चीजें है कि नहीं है? तो फिर इसके लिए कौन सा इडियम चूज करेंगे हम? लाइक ए ट्री नॉन बाई इट्स फ्रूट्स, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन का जो कैरेक्टर है वो जज करते हैं उसके एक्शन से। तो लाइक ए ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट्स, किसी ट्री का को कैरेक्टराइज करना ऑल बिकॉज ऑफ उसके फल से, इसको बोलते हैं। तो चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पर्सन्स कैरेक्टर अगर यूज करना पड़े, मान लो पर्सन्स कैरेक्टर है ना, ए पर्सन्स कैरेक्टर को मान लो जज करना है, कैन बी जज्ड, ऐसा लिख लो, कैन बी जज्ड बाय हिज एक्शंस, ऐसा लिख लो, या फिर देयर एक्शंस। ए पर्सन की बात हो रही तो हिज बिल्कुल सही लिखा हमने। ठीक है। लाइक गोइंग बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, पढ़ा आपने? पढ़ा ही होगा। टू इंटरफेयर इन अ क्लोज रिलेशनशिप, अगर कोई बहुत ज्यादा रिलेशनशिप चल रहा है किसी का, तो उसमें इंटरफेयर करेंगे हम, तो क्या बोलेंगे? टू द बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, इंटरफेयर करने का अर्थ में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तुम खुद ही बताओ क्या ये दोनों ऑप्शन इसमें आएंगे? क्या ये दोनों जो ये वाले इडियम्स है, ये किसी इम्पॉसिबल चीज को दर्शा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? टू इंटरफेयर, टू इंटरफेयर इन अ क्लोज रिलेशनशिप। समझ गए बात? ठीक है। तीसरा क्या है? लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। ठीक है। अगर इसका मतलब हम क्या होता है देखो जरा, इसका मतलब होता ही है कुछ ऐसा काम करो जो बहुत डिफिकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल है। मैंने पहले ही कहा था कि इडियम वाले सवाल को तुक्का आप नहीं लगा सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि बिना मतलब जाने आप इसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या लिखो जरा, इसको देखो जरा, इसको हम लिखेंगे टू डू समथिंग, ऐसा लिख लो। माफ कीजिएगा, थोड़ा सर्दी हो चुकी है। ठीक है। टू डू समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, टू डू समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल। तो तुम खुद ही बताओ, जिसका हम ढूंढ रहे थे, जिसको इम्पॉसिबल का कंटेक्स्ट में जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक और वर्ड है देख लो,
एज टाइट एज द बार्क ऑफ ट्री, बिल्कुल ट्री के छाल जो होते हैं ना उसकी तरह टाइट। तो क्या बोलते हैं, जो वेरी क्लोज है, जो बहुत टाइट है, उसको हम बोलते हैं, ये वाला फ्रेज का मतलब, टू बी वेरी क्लोज या फिर टाइट, उसके लिए इस्तेमाल किसको करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस वाले सवाल के लिए क्या सही होगा, आप देखो जरा, लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। मुझे लगता है कि इस वाला जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से 2 ऑप्शन प्रीवियस में बार बार पूछा है। एक तुम्हारा ये बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, ठीक है, और ये वाला मुझे लगता है कि ये थोड़ा नया है, मैंने ये पहली बार मुझे लग रहा है देख रहा हूँ। ठीक है, लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बढ़िया सवाल है आपके लिए, मार्क कर लीजिए इसको। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, कंसाइंसियस बोलते हैं किसको, सचेत होना, अवेयर होना। तो कॉन्साइंसियस जो होता है ना, टी आई होता है, क्या होता है, टी आई, कॉन्साइंसियस, सचेत होना, अवेयर हो जाना। आगे बढ़े, अपेरेंट जो पारदर्शी होता है, अपेरेंट, उसी को बोलते हैं अपेरेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति मिल जाना, फुलफिल, पूरा करना। आसान सवाल था। इफ यू बिहेव वेल एंड एग्जिबिट गुड मैनर्स, देन पीपल विल बी लाइकली टू रिमेंबर यू, पीपल विल बी लाइकली टू रिमेंबर यू। अब मुझे विल बी क्या होता है, अगर विल बी होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और विल बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्मेशन लगता है, विल बी लाइकली टू रिमेम्बरिंग यू, ऐसा यूज करना पड़ेगा मेरे को। समझ गए बात, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, लाइकली है तो इसमें लाइक है, काट के हटाओ, यहाँ तो है ही नहीं, काट के हटाओ, तो ये चूज करो या फिर ये चूज करो। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ यू बिहेव वेल, अगर आप अच्छा बिहेव करोगे, अच्छा एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना, अच्छा मैनर को लोगों को दिखाओगे, देन पीपुल आर लाइकली टू रिमेंबर यू, या पीपुल लाइकली टू, इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, कहीं जाना पड़ेगा ना, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, बड़ा हमारे पास है चेयरफुल, मतलब बड़ा ही खुश, जॉयफुल, ऐसा कुछ बोल सकते हैं चेयरफुल को, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा ही अंधकारमय है, निराश है, ग्लूमी है। ठीक है, सनी, हिलेरियस तो बड़ा ही शानदार, खूबसूरत। ठीक है, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू ऑल, सॉरी, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप, क्या मैं सबसे ये निवेदन कर सकता हूँ कि आप खड़े हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करना का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्लीड, गिड़गिड़ाना, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। पेटिशन बोलते हैं याचिका को। क्लेम मतलब दावा करना, क्लेम, प्रोक्लेम। रिक्वायर का मतलब कोई चीज मुझे चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट की जरूरत है मुझे। आगे बढ़े, यहाँ पे एक वर्ड है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, इट वॉज हर हु फर्स्ट सॉ द क्रिमिनल। अब ये हु जो आया है वो किसके लिए आया है, ये आया है इस हर के लिए, तो यहाँ पे हर बिल्कुल नहीं होगा, ये सी होगा, क्योंकि सी, सॉरी, जो हु होता है ना, हु होता है ना मेरे भाई, वो जो होता है सब्जेक्टिव केस के लिए आता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होता तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हुम इस्तेमाल करते हैं। तो हु किसके लिए आता है, सब्जेक्टिव केस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, सी। तुम बोलोगे हर है तो बिल्कुल सी होगा। आगे बढ़े, आसान सवाल था ये वाला। 20 पे द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू अ डिसअरे। डिसअरे होता क्या है, डिसअरे बोलते हैं अव्यवस्था को, जो गड़बड़ी हो जाती है उसी को हम बोलते हैं डिसअरे। अव्यवस्था, गड़बड़ी। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे कह रहा है कि इसको सही तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, हटाइए इसको। अब व्यवस्था किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, रिफाइन आर्गुमेंट, बिल्कुल नहीं। पीसफुल ट्रीटी, बिल्कुल नहीं। ट्रीटी किसको बोलते हैं, समझौता। आपने हिस्ट्री में कितनी बार पढ़ा होगा, ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ ये, ट्रीटी ऑफ वो, ट्रीटी ऑफ, है ना, समझौता, संधि। एल्यूसिव सिचुएशन, बिल्कुल नहीं। डिसऑर्डरली, जो अव्यवस्थित तरीके होते हैं उसको हम बोलते हैं डिसअरे। आगे बढ़े, 21 क्या बोलता है, 21 पे आते हैं मेरे भाई। इट ऑल, सॉरी सॉरी, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ओहो, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आपसे क्या पूछ रहा है ये, स्पेलिंग पूछ रहा है। यहाँ पे एस की जगह पे क्या लगा दो, टी। बड़ा ही गंदा, बड़ा ही गंदा सवाल। एंटोनिम क्या होगा, वर्ड हमारे पास है इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव करना, अच्छा करना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, स्पॉयल करेंगे। स्प्रिंकल होता है छिड़कना, स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना, छींटे डालना। आप वाटर वगैरह देखे होंगे छिड़कते हुए लोगों को, जो छोटे मोटे प्लांट्स नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकल करना, छींटे मारना। स्पेसिफाई करना, स्पेसिफाई का मतलब बोल सकते हैं किसी चीज को विशेष तरीके से कहना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाई करना। विशेष रूप से कहना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाई करना।
ये स्प्रिंकल जो होता है उसको बोल सकते हैं छींटे मारना, ठीक है। और स्पैटर जो होता है बिल्कुल ये भी सेम चीज़ है, लेकिन ये नाउन है और ये तुम्हारा वोवेल है। ये छींटे मारना, और ये सिर्फ बोल सकते हो ये सिर्फ छींटे हैं, ये सिर्फ छींटे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 23 वर्ड हमारे पास है इको। इस इको वर्ड का आपको निकालना सिनोनिम क्या होगा? पढ़ने की आवश्यकता है क्या इस सवाल को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पल्स अलग चीज है, रिक्वायर्ड अलग चीज है। रिक्वायर्ड किसको बोलते हैं? रिक्वायर्ड बोलते हैं जो पीछे हटने के सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। इको का मतलब जो बार बार लौट के आवाजें आती है ना, उसको बोलते हैं इको साउंड। वो कब आता है? जब रिवर्बरेशन की बात करेंगे, रिवर्बरेटेड, समझ गए। बाउंस बैक ये अलग है, ये अलग चीज है, लौट के वापस आना। रिवर्बरेटेड इज द वर्ड हियर जो आपको रिक्वायरमेंट है। द थंडरस अप्लाउज, जो इतना ही थंडर तरीके से अप्लाउज यानी प्रशंसा मिली स्टेडियम के अंदर, पूरा क्या होगा? रिवर्बरेट हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े 24 पेज चलते हैं। सेमी लास्ट क्वेश्चन, सेमीफाइनल है ये। ग्रेटा थुनबर्ग टायरेड, टायरेट, भड़काऊ भाषण को बोलते हैं टायरेट, ठीक है। हम भी हिंदी मीडियम वाले ही हैं भाई, इसलिए हम भी हिंदी में ही याद करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। कुछ कुछ जो चीज़ें याद नहीं होती है, जो हिंदी समझ में नहीं आता है, तब उसको अंग्रेजी में याद कर लेते हैं। तो ग्रेटा थुनबर्ग जो है टायरेड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शॉक्ड द वर्ल्ड लीडर्स, पूरे देश के नेताओं को शॉक कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? भड़काऊ भाषण। आपसे पूछ रहा है इसका सही तरीके से क्या चूज करेंगे? लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, भड़काऊ भाषण। लास्ट क्वेश्चन, कंटेम्पलेट, सोचना, विचार करना, चिंतन करना को बोलते हैं कंटेम्पलेट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम सोचेंगे ही नहीं, हम तो अनदेखा कर देंगे, यानी कि ओवरलुक करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलुक करेंगे, अनदेखा करेंगे। डेविएट का मतलब विचलित होना, फॉलो अप मतलब अनुसरण करना। अंडरस्टेट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टेट का मतलब होता है, ये अंडरस्टैंड नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, ये है पर्दा डालना। कोई चीज पे आप डालते हो पर्दा, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेट का मतलब सोचना, विचार करना, चिंतन करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनदेखा करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सीरीज के लिए आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम निकाल करके। आपको कुछ फीडबैक देना हो कि हाँ सर आप और कुछ बढ़िया समझा सकते हैं, या फिर और कुछ सही तरीके से आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो, आप वो फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ी तारीफ करनी है मेरी कि हाँ सर आप थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हो, आप वो भी लिख सकते हो, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन फील होती है कि हाँ भाई, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए ही है, मेरा इसमें कुछ फायदा है नहीं वैसे। अगर मुझे खुद को पढ़ना होगा तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम मार्क आउट करके उसको खुद से लिख लेंगे। पूरा का पूरा 25 में से हो सकता है कि 10 बार आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, किसी के लिए हो सकता है कि 4 या 5 सवाल ही इंपॉर्टेंट है। तो उस 4 या 5 सवाल में कुछ तो आप सीख ही रहे हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख सकते हो मेरे लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है, मिलते। थैंक यू सो मच।